Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग में ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hangman, Pisces. Message of the day, message of the day. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright, and bottom of the deck, Five of Swords. Five of Swords का context Eight of Wands से आ रहा है, then Ace of Swords, and then Justice. ओके वेल, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पर्सन, मैस्कुलिन एनर्जी, कुड बी योर एल्डर ब्रदर, आपके भाई, छोटा बड़ा जो भी जिसके साथ आपके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। योर फादर, कुड बी योर फादर, एंड अदरवाइज कोई एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपकी लाइफ में एक फादर फिगर की तरह है, ठीक है ना, बिल्कुल एक फादर फिगर पर्सनैलिटी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी। आपके स्पाउस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप डील करते हैं और उसकी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, एक तो ओवरऑल एनर्जी में आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं, या तो आप बिल्कुल भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, या फिर आप आज कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे जो कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही होगी। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस नहीं हो रही होगी, फ्रंट पर नहीं हो रही होगी, मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी नोटिस के थ्रू आप किसी से आज आपका आमना सामना होगा। आमना सामना से मुराद थ्रू शीट्स, ठीक है ना, किसी पेपर के थ्रू, जैसे मैंने कहा ईमेल के थ्रू, नोटिस के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, बट फेस टू फेस मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो दैट मीन्स आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन आ रही है जिसमें आपका किसी के साथ जो है ना कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक डिसीजन की क्लैरिटी की बेसिस पर है। आपने कोई डिसीजन बनाया, कहीं से कोई डिसीजन मिला, कोई क्लैरिटी है, कोई नोटिस है, एक ऐसा जो कि बिल्कुल पहले तो थोड़ा सा बोसीदा था, लेकिन आपने इसको रिफाइन करके बिल्कुल क्लियर कर दिया, टू द पॉइंट, प्रिसाइज्ड, कोई लगी लपटी बातें नहीं, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ फेयर डीलिंग। ये एक ऐसा केस है जिसको आप फेयर डीलिंग के साथ मेंटेन कर रहे हैं और बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कार्ड्स लेती रहूँगी तो फिर मैसेज पे मैसेजेस निकलते रहेंगे, लेकिन ये जो भी सिनेरियो है इसमें आपकी कोई डिसीजन मेकिंग है, किसी के हक में, किसी के ख़िलाफ़, किसी के अगेंस्ट, किसी के फेवर में, किसी सिचुएशन को लेकर कोई एक फेयर डिसीजन आपने बनाया है जिसकी क्लैरिटी सबके सामने मौजूद है, लेकिन ये डिसीजन किसी और के ऊपर ना एक कॉन्फ्लिक्ट की तरीके से उतर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ जो कि आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में होगी। आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में हो सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर किसी ना किसी के साथ, किसी आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट के साथ आप डील करें। आप विन करेंगे, या तो ये आप हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक आप हैं। कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, वर्बल, रिटन में, एब्यूजिव भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको चितपट कर सकते हैं। या तो अगेन में वही बात, या तो ये आप हैं या फिर ये आप हैं। तो जहन में रखिएगा कि कोई फ़ाइट हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन आप भी फुल ऑन मुकाबला करेंगे। मुकाबला करके अगर आपने आगे बढ़ गए वो बात अलग है। कोई इस फाइट में, इस आर्ग्यूमेंट में लिटरली रो भी सकता है, कोई अपना ताम तो बड़ा बांध के बोल भी सकता है, भाड़ में जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम लोगों से। और कोई इस आर्ग्यूमेंट में डर्टी पॉलिटिक्स करके विन भी कर सकता है। अब दिस कुड बी एनीबडी। आप अपने सिनेरियो से इसको मैच कर लीजिएगा। मैं इसको बिल्कुल
आपके सामने हर सिचुएशन से शो कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ एज आई सेड कि आप किसी बहुत ही ट्रस्टवर्दी और बहुत ही रिलायबल पर्सन के साथ हो सकता है आपका कोई मामला हो। आपको अपनी फैमिली के किसी एक मैटर को लेकर ना आप स्टक हैं, आप अपने घर के मसले को लेकर, फाइनेंसिस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, पेरेंट्स, इन लॉ, स्पाउस, ब्रदर, सिबलिंग, कोई फैमिली का मैटर है, या तो ये सेविंग्स हैं, पैसे हैं, खर्चा हैं, अखराजात हैं, कोई मैटर ऐसा है, शादी है, उसको लेकर आपका कोई मामला अटका हुआ है। और वो ऐसा अटका हुआ है कि आपको कुछ उसके ऊपर अंदाज़ा भी हो रहा है, कुछ आपको बहुत डीप रियलाइजेशन भी हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं इस मामले में मैं इनिशिएट करूं या ना करूं, मैं इस मामले में पढ़ूं या ना पढ़ूं, बिकॉज मुझे ये जो कुछ भी जिसके लिए भी करना पड़ रहा है उसकी तरफ से तो मुझे कभी भी कोई एक्शन एक्सपेक्टेड ही नहीं हो सकता कि उसकी तरफ से कोई रद्दोबदल हो या इसके अंदर कोई चेंजेस हो। ये आपका मुझे बहुत हद तक लग रहा है ये आपके फैमिली में फादर एल्डर ब्रदर, फादर यंगर ब्रदर, क्योंकि जो ड्रेस कोड इसने पहना हुआ है वही ड्रेस कोड इसने पहना हुआ है सिवाय एक केप के, वरना बाकी पूरा ड्रेस कोड वैसा ही है। तो ये एक एज डिफरेंस और मेच्योरिटी का भी मामला है। यहाँ पे भी इसने ब्लू केप पहना हुआ है, ऑरेंज ड्रेस है, और लेडी ने रेड ड्रेस पहना हुआ है। तो लाइक ये एक बहुत हद तक ना आज आपका कोई घर का मैटर है, आपके प्रपोज़ल, आपकी शादी, कोई घर में शादी चल रही है, उसमें अखराजात पर बात हो रही है। आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि हम लोग बैठ कर इस मसले को हल करें, बिकॉज करना तो है कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है, आप घर के किसी इंपॉर्टेंट मैटर को लेकर डिस्कशन करें। यहाँ पर ही हो सकता है इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट माइंड आया है। कहीं आप या तो इस पर्सन के लिए ये पर्सन बहुत ही जेन्युइन है ऑनेस्टली, लेकिन ये खुद इस सेटलमेंट को लेकर थोड़ा सा पजल्ड है, कभी भी एक्शन नहीं लेता, आगे नहीं बढ़ता, कोई स्टैंड नहीं लेता, और आज आप इसकी तरफ से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं आपका देखूं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस मामले को लेकर किसी हद तक फ़िल्टर तो कर चुके हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्या है और इसका मसले का हल क्या होना चाहिए, लेकिन आप खुद से कुछ ना पहल नहीं करना चाहते। आप इसलिए पहल नहीं करना चाहते क्योंकि जिससे ये मामला जुड़ा हुआ है आपको लगता है कि इन्होंने आगे से करना तो कुछ नहीं है, मैं इनके लिए क्यों ये मसले का हल जो है ना वो पेश कर दूं, इनको खुद करना चाहिए। यानी आपके दो दिल हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल एक फैमिली की तरह समझता है, वो आपके मिजाज को और आपके बिहेवियर को देखता है, वो आपके रिस्पॉन्सेस को, आपके जेस्चर्स को नोटिस करता है, लेकिन उसके और आपके दरमियान मामला बिल्कुल अटके हुए हैं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप बहुत कुछ सोचते हैं, आपको अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ अंदाज़ा है, लेकिन आपको लगता है कि बस ये रिश्ता है, बिकॉज इस रिश्ते से ना मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ना ये रिश्ता मुझे कुछ आगे से कुछ देगा, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट, यू नो। इसीलिए हो सकता है आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट पर हो कि यार फ़ायदा ही क्या है इसके ऊपर इतनी बहस मुबाहिसा करने का, होना हुआ ना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड़कर चीख चिल्लाकर किसी से तवज्जो मांगना। क्योंकि यहाँ इस लेडी का फेस ऐसा है जैसे वो एक पर्सन को रुक कर कह रही है कि भाई तुम मुझे भी थोड़ा टाइम दो, फैमिली के मामला तो दुनियावी मामला एक तरफ, लेकिन कुछ टाइम दो। तो हो सकता है आपका अपने पार्टनर को लेकर इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो, बट ये सिनेरियो नज़र आ रहा है आपके मैसेज ऑफ द डे में, ठीक है। फैमिली का कोई मैटर, मेजर रियलाइजेशन जो मैटर है किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि खुद से कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन आप उसको इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते कि वो बुरा है। तो एंड ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन और ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 4 थर्सडे, टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। इसका मतलब ये अटकन लटकन जो है वो कुछ दिनों की है। नंबर 5, 4 और 5 प्लस 9, थर्सडे को क्या डेट होगी? थर्सडे को 9 ही होगी इत्तेफाक से। ओके, तो ये भी कुछ हो सकता है, 4 दिन का मामला हो, 5 दिन का मामला हो, इन दोनों को मिलाकर 9 दिन की कहानी हो। जुमेरात तक आप कुछ कर दें, या जुमेरात से ये मसला चल रहा है, कोई फैमिली का मामला है जिसको लेकर आप लोग रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, बट आपके लिए एक इन्फ्लुएंस ही आ रहा है कि जो भी सिचुएशन है स्टक है तो आप उसमें पहल करें, और पेंडिंग में है तो आप उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करें, बिकॉज आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है और आपको वो करना चाहिए जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, जो आपका दिल कह रहा है
जो आपकी एनर्जी कह रही है आपको उसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज बाकी सब के बारे में आप श्योरिटी से और कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी तरफ से जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो आप ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 13, आई एम कॉन्फिडेंट। मैंने पहले ही कहा था कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली डील करना है और अपनी अपनी एनर्जी पे भी कॉन्फिडेंस रखना है। आपको जिस मामले में आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो चीज़ आप करें। यू आर अ कंसाइटियस वर्कर विद द नैक फॉर कमिंग अप विद क्रिएटिव आइडियाज एंड टर्निंग देम इनटू समथिंग रियल, ठीक है। ये जो हैंगमैन वाली एनर्जी है ना, इस पे एक पुश नज़र आ रहा है। An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. Steadily, it's just like, एक ही तरफा, बिल्कुल एक पाथ पर होने वाला। तो आपको एक तो आज बिहेव कॉन्फिडेंटली करना है, आपको अपने ऊपर ये बिलीफ रखना है कि जो आपका माइंडसेट है ना, वो क्रिएटिविटी पर बेस तभी कर सकता है जब आप एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान पे सोचें जो एग्जिस्ट करता हो। फैंटेसी वाला नहीं है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये नहीं करना। कुछ जो कुछ भी है उस आइडिया के ऊपर वो वर्केबल आइडिया होना चाहिए, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, ठीक है। फिर जो भी आपका आइडिया है आप उसके सक्सेसफुल आउटकम्स का सोचें। आज मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि हम लोग इस पे काम करते हैं, ये 3 साल बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे क्या रिजल्ट देगा, इसके ऊपर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका आउटकम बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स रखिए। पहले मैं ये अचीव कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं प्लानिंग कर लूँ, फिर मैं बजटिंग कर लूँ, फिर मैं एफर्ट लगा लूँ, फिर मैं ड्यूरेशन चेक कर लूँ, और फिर मैं ऑडियंस ग्रैब करूँ। वो आपके बिजनेस के हों, आपके फैमिली के हों, आपके मेंबर्स हों, आपका कोई भी काम हो। तो प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ सोचते नहीं रहना, उसमें वर्केबल एक्टिविटीज़ भी लेकर आनी है। तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ, आज आपकी अफर्मेशन है दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।